हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मटन रोगने जोश की रेसिपी, जो कि बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है और बहुत झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। अच्छा जी, सबसे पहले हमने पैन में तेल ले लिया था, उसमें 4 बड़ी ना प्याज ले ली थी। यहाँ मेरे पास आधा किलो मटन का गोश्त है, तो उसके हिसाब से ही मैंने 4 प्याज ली है। ठीक है, 4 बड़ी प्याज ले ली थी, उसको स्लाइस की में मैंने कट कर लिया था। खैर, यहाँ पे मेरे पास स्पाइस में क्या चाहिए होगा। लाल 1 खाने का पिसी हुई जो लाल मिर्चें होती हैं पिसी हुई, वो लेनी है। नमक हस्बे जायका है और गरम मसाला 1/4 टीस्पून मैंने लिया है। या मैंने सौंफ को और ज़ीरे को तवे पे अच्छी तरीके से भून लिया है, उसके बाद उसको ग्राइंड कर लिया है, या आप अच्छी तरीके से इसे कूट भी सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे साबुत गरम मसाले में मैंने 2 तेज़पात लिए हैं, 2 दालचीनी लिए है, 2 बड़ी इलायची लिए, 2 सब्ज़ इलायची लिए और 2 ही लौंग लिए। ये क्वांटिटी आधा किलो गोश्त के हिसाब से मैं बता रही हूँ, तो आप जितना भी गोश्त लेंगे उसमें आगे पीछे कर सकते हैं। और 1 खाने का चम्मच मैंने यहाँ पे पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, और 1 पाव से थोड़ी सी ज़्यादा मेरे पास यहाँ दही है। अच्छा, खैर यहाँ पे मेरी प्याज ऑलमोस्ट फ्राई हो गई है। इसे हमें ब्राउन करना है, ब्लैक नहीं करना, ताकि जलने की स्मेल आए। अब ये जो साबुत गरम मसाले थे ये मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और अच्छी तरीके से मैं इसको सौते करूँगी अब। अच्छा, यहाँ मैंने अच्छी तरीके से ना मटन के गोश्त को धोने के बाद इसमें ऐड कर लिया है। यहाँ पे आप चिकन का या बीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, आप इसकी अच्छी तरीके से हमें भुनाई करनी है कि गोश्त का अपना कच्चापना ख़त्म हो जाए, और इसी में ना अभी ही हमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है और फिर इसकी भुनाई करनी है, ताकि लहसुन अदरक की भी हीट ख़त्म हो जाए और गोश्त भी अपनी स्मेल ख़त्म हो जाए। ये अच्छी तरीके से भुनाई करने के बाद 4 गिलास भर के मैंने इसमें पानी ऐड कर दिए, ताकि हमारा गोश्त अच्छी तरीके से गल जाए। अच्छा, अब हमारा गोश्त गल रहा है, तो जब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। जितने भी स्पाइसेस थे वो दही में ऐड कर लिए हैं, और जो सौंफ और ज़ीरे का मैंने मिक्सचर बनाया था ग्राइंड करके, वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है। अच्छा, यहाँ पे आप कलर देने के लिए ना कश्मीरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, और फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, और अगर वो भी ना हो ना तो जर्दे का कर सकते हैं। अच्छा, अब ऑलमोस्ट 1 घंटे के बाद हमारा गोश्त अच्छी तरीके से गल गया है, तो जो मैंने दही का मिक्सचर बना के रखा था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब आपको आंच इसकी मीडियम ही फ्लेम पे रखनी है, क्योंकि वरना दही फट जाता है, सालन फटा फटा सा लगता है। तो आप मीडियम फ्लेम पे इसकी आंच में आपको इसको ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट इसे अच्छी तरीके से कुक करना है, और बीच में 1-2 दफ़ा चलाते भी रहना है। और ये जो हमें यगनी में ही हमें इसको दही का पेस्ट डाला है ना, यही ग्रेवी बनाएगा। अच्छा, आप अब इसका कलर देख सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त आया है, जैसे हम बाहर ही आया है सेम। तो प्लीज़ मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।